तो बच्चों, हमारा प्रसंग चल रहा था कि राजकुमारी पद्मावती अपनी माँ तापसी से मिलने के लिए दक्षिण के जंगलों में आती है। और वहाँ जब वो मार्ग पर चल रही है तो रास्ते में आने वाले जितने भी तपस्वी हैं तो उसके सैनिक उनको अपमानपूर्वक हटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब वासवदत्ता कै ऐसे उत्सार्यति, ऐसे कै उत्सार्यति, ये कौन हटा रहा है? तो योगेंद्रायण कहता है, भवती यो धर्मात् आत्मानम उत्सार्यति, सम्मान्य जो धर्म से अपने आप को हटाता है वो यहाँ पर हटा रहा है। वासवदत्ता कहती है, आर्य न ही एवं वक्तु कामा अहम अपि नामो उत्सारितव्या भवामीति। वो कहती है वासवदत्ता कि आर्य, मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है, ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, अहम अपि नाम उत्सारितव्या भवामीति, क्या मुझे भी हटाया जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है, क्या मुझे भी यहाँ से हटाया जाएगा? तो योगेंद्रायण कहता है, भवती एवं निर्ज्ञात्यानि देवतानि अवधूयन्ते, सम्मान्य एवं इस प्रकार से निर्ज्ञात्यानि, निर्ज्ञात्यानि का मतलब है पता नहीं होने पर, मालूम नहीं होने पर, तो देवतानि अवधूयन्ते, देवता भी हटा दिए जाते हैं। तो वासवदत्ता आर्य तथा परिश्रम परिखेद न उत्पाद्यति, आर्य तथा उस प्रकार का जो परिश्रम परिखेदम, परिश्रम का जो दुख था, कष्ट था, वो न उत्पाद्यति, वो दुख उत्पन्न इतना नहीं कर रहा था, यथायम परिभवे, जितना ये अपमान यहाँ दुख उत्पन्न कर रहा है। तो योगेंद्रायण यहाँ पर कहता है फिर, भुक्तो जित ऐसा विषयो अत्र भवत्या, ऐसा विषय, ये जो राजकीय शान और शौकत से मार्ग पे चलने का जो सुख है, ये तो भुक्त आपके द्वारा भोग लिया गया है और उज्जित छोड़ दिया गया है, यानी ये तो आपने भोग करके छोड़ दिया है। तो न अत्र चिंता कार्या, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुतः, क्योंकि, क्यों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पर योगेंद्रायण कहता है, इसको समझाते हुए इस श्लोक में, पूर्वम त्वयापि अभिमतम गतम एव आसीत, पूर्वम पहले, त्वयापि तुम्हारे द्वारा भी, गतम एव आसीत, अभिमतम गतम एव आसीत, अभिमत का मतलब है इच्छित मार्ग पर, गतम एव आसीत इसी तरह चला करती थी, या इसी तरह आपके द्वारा जाया जाता था। और श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनर्विजयन भर्तु, भर्तु पुनर्विजयन, आपके स्वामी के फिर से विजय को प्राप्त होने पर श्लाघ्यम गमिष्यसि, प्रशंसनीय आप उसी तरह से चलोगी जैसे आप पहले चला करती थी। काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना, जो जगत है, संसार है, वो काल क्रमेण समय के चक्र के अनुसार परिवर्तमाना, वो परिवर्तनशील है। चक्रा पंक्तियु भाग्य पंक्ति गच्छति, चक्रा पंक्तियु, जिस तरह से पहिया होता है गोल और उसमें उसके अरे होते हैं, तो उनकी तरह ये जो भाग्य की पंक्ति है, जो हमारा भाग्य है, वो गच्छति, वो उसी प्रकार से चलता है। जिस प्रकार से पहिए के अरे चलते हैं, कभी जो उसका तान है वो कभी नीचे आती है और वही तानी कभी ऊपर चली जाती है और फिर वो नीचे आ जाती है, तो इस तरह से भाग्य भी परिवर्तनशील है। इसलिए आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो वासवदत्ता है उसको ये चिंता हो रही थी, क्या मुझे भी इस तरह हटाया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, योगेंद्रायण से वासवदत्ता कहती है कि ये कौन हटा रहा है? तो योगेंद्रायण जवाब देता है कि जो धर्म को अपने आप से हटाता है वो हटा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो तपस्वी लोग हैं वो सांसारिकता से दूर, भगवत भक्ति के लिए इतनी दूर आकर के ये लोग मनस्वी जो लोग हैं वो निवास करते हैं, और यहाँ पर भी इनको इस तरह अपमानपूर्वक हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए,
वासवदत्ता का कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहना चाहती थी, उसका कहने का मतलब तो ये है कि अब मुझे भी इसी तरह हटाया जाएगा। तो इसमें योगेंद्रायण जवाब देता है कि निर्गात्यानि देवतानि अपि अवधूयन्ते, पता नहीं होने पर या मालूम नहीं होने पर तो देवता लोग भी हटा दिए जाते हैं। यानी देखिए, जब कोई हटा रहा है उस समय यदि देवता वहाँ बिना कोई परिचय के वहाँ पर उपस्थित हो जाता है तो उसका भी उसी तरह अपमान होता है जिस तरह से सामान्य लोगों का होता है। तो पता नहीं होने पर तो देवता भी तिरस्कृत हो जाते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं होने का मतलब ये है कि इस समय जो राजकुमारी वासवदत्ता है वो अवंतिका का वेश धारण किए हुए है, तो वहाँ पर ये पता नहीं है कि आप भी महाराज उदयन की पत्नी हैं और इस तरह से महारानी हैं। तो पता नहीं होने पर तो यहाँ पर तिरस्कृत होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये वासवदत्ता ये कहती है कि मुझे जो मैंने परिश्रम किया है, देखिए अब परिश्रम उसने क्या किया है, क्योंकि राजकुमारी है, महारानी है, तो उनका पैदल चलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समय वो योजना के अंतर्गत अवंतिका का रूप धारण किए हुए है, तो यहाँ पर उसको मार्ग में पैदल चलना पड़ा है। तो वो पैदल चलने का जो कष्ट है वो उसको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वो ये कहती है कि इस तरह से जो तिरस्कार है वो मुझे कष्ट उत्पन्न कर रहा है। तो योगेंद्रायण सफाई देते हुए कहता है कि ये जो सुख जिस मार्ग पर शान शौकत से चलने की बात आप कर रही हैं वो सुख तो आपके द्वारा भोग करके छोड़ दिया गया है, तो इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर योगेंद्रायण इसी को समझाते हुए इस श्लोक में कहता है कि पहले आपके द्वारा इच्छित मार्ग पर आप चला करती थी, और जब भर्तु का मतलब स्वामी जो महाराज उदयन है, उनको विचयन का मतलब उनको फिर से विजय प्राप्त हो जाएगी, आरुणि नाम के शत्रु को वो हरा देंगे और खोया हुआ राज्य जब वापस प्राप्त कर लेंगे तो फिर से श्लाघ्यम गमिष्यसि, प्रशंसनीय आप उसी तरह से चलोगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें भाग्यवाद को भी दर्शाया गया है, कालक्रमेण जगते परिवर्तमाना, जगते कालक्रमेण परिवर्तमाना, जो संसार है वो समय के चक्र के अनुसार परिवर्तनशील है। चक्र पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, पहिए के अरों की भांति भाग्य की पंक्ति चलती है। तो देखिए समय कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कभी जीवन में सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, ये एक जोड़ा है सुख दुख का। कभी लाभ प्राप्त होता है, कभी हानि होती है, कभी विजय मिलती है, कभी पराजय मिलती है। तो ये सब समय के चक्र के अनुसार होता रहता है। तो दिन हमेशा एक से नहीं रहते। तो यहाँ पर ये आशा व्यक्त की गई है कि आपका पति फिर से विजय प्राप्त करेगा और आप जिस योजना के अंतर्गत कार्य कर रही हो वो योजना पूरी होगी और उसके बाद फिर से आपको वही सौभाग्य मिलेगा। तो ये यहाँ पर महाकवि भास ये बात प्रकट करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें भाग्यवाद को दर्शाया गया है। इसके अलावा आप देखिए इसमें जब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, सामान्यम व विशेषो व तन्नयन समर्थते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण तरेण वा। और वसंत तिल का इसमें छंद है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गए। अब देखिए अभिमतम शब्द है, अभि उपसर्ग है, मन धातु है और तय प्रत्यय है। अभिमतम गमिष्यसि, गम धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और काल क्रमेण कालस्य क्रमे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिवर्तमाना परिउपसर्ग वृद्ध धातु और सानच प्रत्यय और टाप प्रत्यय परिवर्तमाना। इस तरह से इस श्लोक की ये व्याख्या है। अब आगे देखिए, भटऊ 2 सैनिक
उत्सरते आर्या उत्सरते, हटिए लोगो हटिए, ततः प्रवेशति कांचुकी। इसके बाद में कांचुकी प्रवेश करता है। अब देखिए नाटक में कांचुकी एक वृद्ध पात्र होता है और ऐसा पात्र होता है जिसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से उसने जिया है, उसको एक जीवन जीने का तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब वो कांचुकी समझता है, अनुभवी व्यक्ति है वो कांचुकी है। तो कांचुकी कहता है ने खलु उत्सारणा कार्य, उत्सारणा कार्य ने खलु, हटाने का जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए अब क्यों नहीं किया जाना चाहिए उसको ये इस श्लोक के माध्यम से बतला रहा है। देखिए, परिहर्तु भवान रपापवादम ने परुषम आश्रम वासीसु प्रयुज्यम, आश्रम वासीसु परुषम ने प्रयुज्यम। आश्रम वासियों के प्रति परुषम का मतलब जो कठोर वचन है उसको न प्रयोज्यम, नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो आश्रम वासियों के प्रति कठोर जो वाणी है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। भवान नृपापवादम परिहर्तु, आप लोग राजा की बुराई होने से अपहर्तु बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस राजा के सैनिक इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उससे संदेश ये जाएगा कि वो राजा ही अनुशासित नहीं है, तो उसके जो सैनिक हैं वो कैसे अनुशासित होंगे। इसलिए आप आश्रम वासियों के प्रति कठोरता का व्यवहार मत कीजिए और ये राजा की जो बुराई है इसको होने से आप बचा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में दिया है नगर परिभवाद विमुक्तों में ते वनमामिगम मनस्विनो वसंती। नगर परिभवाद, नगर के अपमान से बचने के लिए, विमुक्तुम का मतलब बचने के लिए, एते ये जो तपस्वी लोग हैं ये वनम अभिगम, ये वन में आकर के मनस्विनो वसंती, ये मनस्वी लोग वहाँ पर निवास करते हैं। देखिए, ये जो तपस्वी लोग हैं उनको मनस्वी कहा गया है। देखिए, मनस्वी न गण्यति सुखम न च दुखम, तो मनस्वी व्यक्ति होता है उसके लिए सुख और दुख ये इसकी गणना उसके अंतर्गत नहीं होती है। वो केवल स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। गलत जो चीज़ें हैं उन पर झुकना पसंद नहीं करते मनस्वी। तो यहाँ पर ये जो सन्यासी लोग हैं ये नगर के अपमान से बचने के लिए तो यहाँ आकर के निवास करते हैं और यहाँ आप उनके साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इनके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसमें पश द्रस धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। परिहर्तु, परि उपसर्ग, ह्री धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है परिहर्तु। नृपापवादम, नृपस अपवादम, राजा की बुराई, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। विमोक्तुम, वी उपसर्ग मुच धातु, तुमुन प्रत्यय विमोक्तुम। अभिगम, अभि उपसर्ग गम धातु, ल्यप प्रत्यय अभिगम। अब मनस्वी का मैंने बता ही दिया कि मनस्वी किस तरह का व्यक्ति माना जाता है कि जिसको सुख दुख की बिल्कुल परवाह नहीं होती और वो सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। अपमान की ज़िंदगी से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो शहरी जीवन को छोड़ करके भी जंगल में आकर के निवास करते हैं। तो ये मनस्वी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आगे, उभौ, दोनों आर्य तथा आर्य ऐसा ही होगा। निष्क्रांत और निकल जाते हैं। युगंधरायण, युगंधरायण हंत सविज्ञानम अस्य दर्शनम वत्से देना। हंत, अरे दुख है कि दुख के साथ वो कहता है कि युगंधरायण कि सविज्ञानम
अश्य दर्शनम इसका जो दर्शन है, इसका जो विचार है वो सविज्ञानम, वो विज्ञान से युक्त है, यानी इसके जो विचार हैं वो अति उत्तम है। उपसर्पो तावदेनम उपसर्पो, इसलिए इसके पास में चलना चाहिए। तो इसके पास चलें तो वासवदत्ता आर्या तथा, वासवदत्ता कहती है आर्य तथा, आर्य ऐसा ही होगा, ऐसा ही करते हैं। योगेंद्रायण उपसृत, योगेंद्रायण उसके पास में जाकर के वो किम करते इयम उत्सारणा, यह हटाने का जो कार्य है ये किम करते, किस कारण से किया जा रहा है। तो कंचुकी है बहुत तपस्वी ने, कंचुकी कहता है अरे तपस्वी योगेंद्रायण आत्मगतम, योगेंद्रायण अपने मन में कहता है तपस्वी ने इति गुणवान खलु अयम आलाप है अपरिचयातु न श्लिष्यते मे मनसी। देखिए इसने जो तपस्वी शब्द का मेरे लिए संबोधन किया है वो गुणवान खलु, ये गुणवान है, अच्छा है, लेकिन अपरिचयातु, इससे मेरा परिचय नहीं होने के कारण मे मनसी न श्लिष्यते, मेरे मन को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंचुकी ने योगेंद्रायण के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया है, तो योगेंद्रायण यहाँ पर कहता है कि ये जो तपस्वी शब्द का संबोधन है मुझे ये बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इससे परिचय नहीं होने के कारण मेरे मन को ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए योगेंद्रायण इसलिए कहता है क्योंकि वास्तव में इस समय योगेंद्रायण जो है वो एक योजना के तहत कार्य कर रहा है, उसने सन्यासी का वेश धारण कर रखा है। तो वो जो मजबूरी में सन्यासी का वेश धारण उसने किया है तो उसके कारण से उसको सन्यासी कहा गया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये अच्छा होते हुए भी ये जो संबोधन है ये अच्छा है, गुणवान है, लेकिन ये मेरे मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हकीकत में राजा का मंत्री है, तो वो तपस्वी कहलाने के लिए वो अभ्यस्त नहीं है। आगे देखिए योगेंद्रायण ने फिर कांचुकी है, फिर कांचुकी कहता है भो श्रूयताम ऐसा खलु गुरु भी अभिहित नाम धेयस अस्माकं महाराज दर्शकस भगनी पद्मावती नाम सा ऐसा नो महाराज मात्रम महादेवी आश्रम स्थाम अभिगम अनुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहम एव यास्यति तद अस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेत अस्या तद भवन्ते। तो यहाँ पर देखिए कांचुकी कहता है भो श्रूयता, अरे सुनिए, ऐसे गुरु भी अभिहित नाम धेयस अस्माकं महाराज दर्शकस भगनी पद्मावती नाम। अरे सुनिए, ऐसा गुरु भी अभिहित नाम धेयस अस्माकं महाराज दर्शकस, हमारे गुरुजनों ने जिनका नाम महाराज दर्शक किया है वो अस्य भगनी पद्मावती नाम, ये उनकी बहन पद्मावती है। सा ऐसा, ऐसी ये है, सा ऐसा का मतलब ऐसी ये, यानी कि पद्मावती का उसने परिचय पहले इस रूप में करवा दिया है कि वो हमारे महाराज दर्शक की बहन है। तो ऐसी ये पद्मावती नो महाराज मात्रम महादेवी आश्रम स्थान, हमारे महाराज मात्रम महादेवी, हमारे महाराज की माँ जो महादेवी है, जो कि आश्रम स्थान, जो आश्रम में ठहरी हुई हैं, उनसे अभिगम, उनसे मिलकर के अनुज्ञाता और आज्ञा प्राप्त करके तत्र भवत्या, सम्मान्य जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो राजगृह में यस्यति, राजगृह के लिए फिर से लौट जाएंगी। इसलिए तद अद्य अस्मिन् आश्रम पदे वासो अभिप्रेत है, इसलिए आज उनको इस आश्रम में रुकना अभिप्रेत है, इच्छित है। अस्या, इसलिए तद भवन्त है, आप सभी लोग, तपस्वियों से ये कहा गया है कि आप सभी लोग, इस श्लोक में कहा गया है कि आप सभी लोग तीर्थोदकानी समिधे कुष्मानी दर्बान स्वरम वनात् उपनयंतु तपोधनानि
धर्म प्रिया नृपसुता ने ही धर्म पीड़ाम इच्छेद तपस्विषु कुल व्रतम एतत् अस्या। इसलिए आप सभी लोग क्या करेंगे, तीर्थोदकानी, तीर्थों का जल, समिध, हवन के लिए लकड़ियाँ, कुसुमानी, पूजा के लिए फूल, दर्भान और वेदी के लिए जो कुश लाए जाते हैं उनको स्वयं, स्वयं का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वनात उपनयंतु, वन से उपनयंतु लेकर के आवे। यानी तपोधनानी, तप को ही एकमात्र धन मानने वाले जो लोग तपस्वी लोग हैं वो तीर्थों का जल, हवन के लिए लकड़ियाँ, फूल और कुशाएं, ये सभी वन से अपनी इच्छा के अनुसार लेकर के आए। धर्म प्रिया नृपसुता, नृपसुता का मतलब राजा की ये जो राजकुमारी है वो धर्म प्रिय, इसको धर्म अत्यधिक प्रिय है और ये राजकुमारी धर्म पीड़ाम तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेद, तपस्वियों के कार्य में या तपस्वियों के धार्मिक कार्यों में पीड़ाम न इच्छेद, ये बाधा पहुंचाना नहीं चाहती। कुल व्रतम एतत् अस्या, एतत् अस्या कुल व्रतम, ये इनके कुल का व्रत है, कुल का नियम है कि ये तपस्वी लोगों का सम्मान करते हैं और तपस्वी लोगों के कार्यों में किसी प्रकार की ये लोग बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कांचुकी कहता है कि आज राजकुमारी जो पद्मावती हैं वो आज अपनी माँ से यहाँ मिल कर के आज इसी आश्रम में निवास करेंगी। इसलिए वो कहता है कि तपोधनानी, तप को ही एकमात्र धन मानने वाले जो तपस्वी लोग हैं वो अपनी दिनचर्या के जो कार्य पहले करते थे, जो धार्मिक क्रिया अनुष्ठान वो पहले करते थे, उसी तरह से वो लोग करें, वो अपनी इच्छा के अनुसार करें। इसलिए तीर्थों का जल, समिधा, हवन के लिए लकड़ियाँ, कुसुमानी, पूजा के लिए फूल, दरमान और कुशाएं, ये स्वयं वनात उपनयंतु, ये अपनी इच्छा के अनुसार वन से लेकर के आवें। और क्योंकि यहाँ पर देखिए राजकुमारी पद्मावती की ये विशेषता बतलाई गई है कि ये जो राजकुमारी पद्मावती है वो धर्म प्रिया, वो धर्म को प्रिय मानने वाली है। इसलिए तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेद, ये तपस्वियों के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि ये इनके कुल का व्रत है। तो अब देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं इसकी। तीर्थोदकानी, तीर्थस्योदकानी, तीर्थों का जल, षष्ठी तत्पुरुष है। उपनयंतु, उपसर्ग नी धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तपोधनानी, तप एव धनम ये शाम ते, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तप ही एकमात्र जिनका धन है ऐसे वे। कुल व्रतम, कुलश व्रतम, कुल का व्रत, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगो गए। तो ये यहाँ पर देखिए तत्कालीन समाज में तपस्वियों को जो सम्मान प्राप्त था, तो उसमें यहाँ पर जो राजकुमारी पद्मावती हैं वो किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती। तो ये इसमें प्रकट किया गया है और पद्मावती की चारित्रिक विशेषताओं को भी इसमें बतलाया गया है कि वो धर्म को प्रिय मानने वाली हैं और तपस्वियों के कार्यों में किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहती। तपस्वियों के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है। तो धन्यवाद।